कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी CTD सिंध आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 18 मई 2025 को बदीन के मातली में एक शहरी का कत्ल हुआ। वारदात की CCTV फुटेज भी 3 मुल्ज़मान को देखा गया। कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। मुल्ज़िम मोहम्मद उमैर विर्क इस पूरी वारदात का कमांडर था। मुल्ज़िम अरसलान को 17 और तलहा और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। इस वारदात के लिए रॉ ने खतीर रकम खर्च की। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। पाक फौज अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के शहर तुरबत के दौरे पर गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकात में फील्ड मार्शल की गुफ्तगू अच्छे तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया। बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। चैलेंजेस के हल के लिए सिविल और अस्करी मुश्तरका कोशिशों को कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। ढाका में इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई आलमी उमूर पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को दौरे की दावत बांग्लादेशी क़यादत ने दी थी। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाएंगे। डिजिटल सरमायाकारी सस्ती बरक़ रफ्तार और शफाफियत रखती है। मुल्क की माइशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। बानी PTI का भांजा शेरशाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर के शेरशाह का 30 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। कहा कि मुल्ज़िम जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मौके पर मौजूद था। इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। अदालत में जिन्ना हाउस पर हमले की वीडियो चलाई गई। मुल्ज़िम शेरशाह के वकील सलमान कमराजा ने कहा कि 27 माह बाद इन्हें मुल्ज़िम के बारे में याद आया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल मेरे बड़े बेटे को 8 दिन के रिमांड पर ले गए। आज मेरे छोटे बेटे का रिमांड दे दिया। अली मखान की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा हुकूमत बच्चों को उठाकर हम पर दबाव डालना चाहती है। अब मुझे गिरफ्तार करना है। मेरे तो पहले ही वारंट निकले हुए हैं। ये समझते हैं इस तरह बानी PTI दबाव में आएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। अरबों रुपए खाने वाले डाकुओं को हुक्मरान बना दिया गया। जितनी सजाएं देनी है दें, हम नहीं डरेंगे। PTI ने नौजवानों के जहनों में जहर भरा। अवाम इन शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुकी है। 9 मई को जो कुछ हुआ अवाम ने बखूबी देखा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 9 मई वाक़यात से फरार हासिल करने वाली सज़ाओं से नहीं बच सकते। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बात होनी चाहिए। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो सियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़ज़ा शहर को बाज़ाब्ता तौर पर क़हत ज़दा करार दे दिया। 1,30,000 बच्चों समेत 5.5 लाख अफराद शदीद क़हत का शिकार। अगले माह के आखिर तक तादाद 6.5 लाख तक पहुँचने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ग़ज़ा में क़हत इसराइली हुकूमत का पैदा करदा है। इलाके में क़हत नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है। ग़ज़ा में भूख से मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मज़ीद 108 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ग़ज़ा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। NTMA ने ग़ज़ा के लिए इमदादी सामान की 19वीं खेप रवाना कर दी। लाहौर से रवाना की गई इमदादी खेप में 100 टन इमदादी सामान शामिल। आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल, जैम और डब्बा बंद फ्रूट शामिल।
خیبر پختونخوا میں بھی آج سے مزید بارشوں کا الرٹ جاری، 26 اگست تک موسلادھار بارشیں متوقع۔ NDMA کے مطابق بارشوں سے ندی نالوں میں طوفانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ، انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہدایت۔ صوبے کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، متاثرین ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور جلدی بیماریوں کا شکار۔ بونیر سمیت 11 اضلاع میں ہیضے کے 2500 کیسز رپورٹ۔ ادھر پاک آرمی کے کور آف انجینئرز کے دستے نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کو مرمت کر کے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 10,33,000 پاؤنڈ کی امداد کا اعلان۔ ملک بھر میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ NDMA نے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں سے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین اور تھر پارکر اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ حیدرآباد، نواب شاہ، دادو، سکھر، لاڑکانہ میں بھی بارشیں متوقع۔ بلوچستان کے اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث دریا میں پانی کی سطح بلند، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملیکہ ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، قصور میں اونچے درجے کے سیلاب پر لوگوں کا انخلاء جاری۔ ہیڈ گنڈا سنگھ میں بہاولپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 20 فٹ سے بلند ہو گئی۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح 74,800 کیوسک ہو گئی۔ حویلی رکھا میں دریائے ستلج کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ منشن آباد میں سیلابی صورتحال، انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ دریا کنارے آبادیوں کو فوری نقل مکانی کی ہدایت۔ سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے گرفتار۔ سابق سری لنکن صدر پر سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کا الزام۔ حکام نے کہا کہ لندن کے نجی دورے کے دوران اخراجات ریاستی خزانے سے ادا کیے گئے۔ وکرما سنگھے کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہوائی کے آتش فشاں کلاؤجا نے دوبارہ لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا 100 فٹ تک بلند ہوا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ لاوا صرف چوٹی کے گڑھے تک محدود ہے، قریبی آبادی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔